सेवा को, तेरी सेवा को पूरी करने, वरदानों से भर दे मुझे, सारी आशीषों का, सारे जीवन का स्रोत प्रेमी यीशु। और कोई है क्या? हालेलुया। सारे आशीषों का, सारे जीवन का स्रोत प्रेमी यीशु तू ही तो है। तेरी मैं स्तुति करूंगा हर दिन धन्यवाद के साथ। तेरी मैं स्तुति करूंगा हर दिन धन्य। तेरी मैं स्तुति का। कितने लोग कहेंगे हर हाल में हालेलुया? हो तेरी मैं स्तुति करूं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। हालेलुया। ओ तेरी मैं स्तुति का। बंद दरवाजों के सामने हालेलुया। हमें ओ जब हम स्तुति करेंगे रास्ते खुलेंगे। आमीन। तेरी मैं स्तुति करूंगा हर दिन धन्यवाद के साथ। अंधेरी घाटी में पड़ा था, अंधकार मुझ में छा गया था। प्रेमी यीशु की ज्योति मिली, अपने सीने से लगाया मुझे। प्रेमी यीशु की ज्योति मिली, अपने सीने से लगाया मुझे। सारी आशीषों का, सारे जीवन का स्रोत प्रेमी यीशु तू ही तो है। सारी आशीषों का, सारे जीवन का स्रोत प्रेमी यीशु तू ही। इसलिए मिलकर के धन्यवाद के साथ। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने सीने से लगाने वाले यीशु को आज सुबह कहेंगे क्या? यीशु धन्यवाद। उन रास्तों में से होकर के वो हमें लेकर के चला जहां पर अंधेरी तराई थी, अंधेरी घाटी थी, लेकिन प्रभु परमेश्वर ने आपके और मेरे पैरों को हालेलुया हिरणी के समान स्थिर किया। हालेलुया। कितने लोग आज प्रभु को कहेंगे प्रभु धन्यवाद, मुझे लड़खड़ाने से हालेलुया, मुझे सत्यानाश के गड्ढे से खुदा हालेलुया तूने उठा करके, तूने निकाल करके चट्टान के ऊपर खड़ा किया, तेरा धन्यवाद। कितने लोग अपने दोनों हाथों को लेकर के आए हैं? हालेलुया। हो धन्यवाद
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्या आप अपने मुंह को खोल करके प्रभु को कह सकते हैं, यीशु धन्यवाद, हालेलुया। बीते 6 महीने तक, हालेलुया, किस तरह से तू मेरे लिए प्रबंध करता रहा। पिछले दिनों में किस रीति से तूने मेरे हाथों को थामा पिता, हालेलुया। उन राहों पर जो राहें मेरे समझ से परे थी, जो रास्ते मेरे लिए मुश्किल थे, प्रभु जनवरी से लेकर के पूरा जून तक प्रभु आपने मेरे हाथ को पकड़ करके चलाया। याद करके प्रभु को कहे, प्रभु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। मिल करके अपनी आवाज को उठा करके बच्चे लोग अपनी आंखों को बंद करें, क्या छोटे क्या बड़े, 1 मिनट स्मरण करें प्रभु के कार्यों को, स्मरण करें प्रभु के रास्तों को, स्मरण करें परमेश्वर के हाथों को जिसने आपके लिए कार्यों को किया। जहां पर आप थक गए, जहां पर आप हार गए, वहां पर आपका परमेश्वर का हाथ आपके लिए खड़ा हुआ। वहां पर आपके परमेश्वर के हाथों ने आपके लिए कार्य करना शुरू किया। कहे यीशु धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मिलकर के कहे प्रभु धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। अपनी आवाज को उठा करके हम गीत गाएंगे, हालेलुया। लेकिन आज सुबह उन सारे गीतों से बढ़ करके, हालेलुया, आपके दिल के अंदर जो धन्यवाद प्रभु के द्वारा रखा गया है, उस धन्यवाद के शब्दों को आप उठाइए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारे लोग अपने मुंह को खोल करके, सारे छोटे और बड़े सारे लोग, हालेलुया, आइए प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी आवाज को उठा करके, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। गीत आएगा, लेकिन आज सुबह प्रभु से कहे, प्रभु एक उत्तम बीज आज सुबह मेरे हृदय में आने पाए। उस अच्छे बीज, अच्छे वचन के लिए आज सुबह मैं अपने इस हृदय रूपी जमीन को तैयार करता हूं पिता। आज सुबह जो वचन यहां पर बोया जाए, आज सुबह यहां पर अपनी महिमा मेरे जीवन में प्रकट होने पाए। मिल करके हो मेरे खुदावन, हो धन्यवाद यीशु प्रभु, धन्यवाद मेरे खुदावन, हो धन्यवाद यीशु प्रभु, धन्य। मैं चाहूंगा सारे लोग, मेरे खुदावन, हो धन्यवाद यीशु प्रभु, धन्यवाद। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार। मेरे खुदावन, हो धन्यवाद यीशु प्रभु, धन्यवाद। मिल करके अपने आवाज को उठा करके, मेरे खुदावन, हो धन्यवाद यीशु प्रभु, धन्यवाद। नन्हे नन्हे एंदेवुमे यीशु धन्यवाद। मिल करके कहे, नन्हे नन्हे एंदेवुमे यीशु परा। मिल करके सारे लोग, नन्हे नन्हे एंदेवुमे यीशु परा। हिंदी में गाएंगे, ओ
खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्य। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। घोर अंधकार से जब होकर चलूं, उजाला है तू। घोर अंधकार से जब होकर चलूं, राहों का मेरी उजाला है तू। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु। ओ मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। हम यीशु को धन्यवाद दे रहे हैं। यीशु को जब हम धन्यवाद दे रहे हैं, क्या आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं क्या? हमारे राजा को, जो हमारा महाराजा है, जो आज सुबह हमारे मध्य में आया हुआ है। जब एक तंत्री मंत्री संतरी जब किसी जगह पर आते हैं तो लोग हुल्लड़ मचाते हैं, लेकिन आज सुबह हम मिलकर के प्रार्थना के साथ में जब उसके कदमों में, उसके चरणों में आए हैं, मिलकर के नन्हे नन्हे देवमे नन्हे यीशु परा, नन्हे नन्हे देवमे नन्हे यीशु परा। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम। आशीष देता है, आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। सुना था जो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से तूने भरा। सुना था जो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से तूने भरा। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। 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 पूरे 6 महीने का धन्यवाद। यदि आप एक एक दिन को, एक एक आशीष को, एक एक भलाई को, एक एक रास्ते को याद करें, ये काफी नहीं है, ये काफी नहीं है। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। धन्यवाद की गूंज यहां पर उठने पाए। यीशु को धन्यवाद दीजिए, आपके राजा को धन्यवाद दीजिए, आपके महाराजा को धन्यवाद दीजिए, जिसने आपके लिए अद्भुत कार्यों को किया, जिसने आपके हाथों को पकड़ करके चलाया, जिसने आपको गिरने नहीं दिया, जिसने आपको चकमक की चट्टान के ऊपर खड़ा किया। उस प्रभु को धन्यवाद, उस प्रभु को धन्यवाद, उस प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। भजन 125 में लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है
वो धन्य है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज प्रभु के भवन में हैं? कितने लोग आज प्रभु के भवन में हैं? जो लोग प्रभु के भवन में हैं वे अपने हाथों को उठा करके कहे यीशु धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को देख करके कहे जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो धन्य है। आमेन, आमेन, आमेन। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं प्रभु को धन्यवाद देने के लिए? आमेन। मिल करके ताली बजा करके हालेलुया हम झूमते हुए हम यहोवा की आराधना करेंगे। ताली बजा सकते हैं आप लोग। बच्चे लोग ताली बजाए बेटा मिल करके। आमेन। जो यहोवा पर रखता भरोसा वो धन्य है। जो यहोवा पर रखता भरोसा वो धन्य है। वो कभी न टलेगा, वो कभी न डरेगा। मिल करके कहे वो कभी न, ओ हो वो कभी न टले, क्योंकि यहोवा की करुणा उस पर सदा बनी रहेगी। यहोवा की करुणा उस पर सदा बनी रहेगी। जो यहोवा पर रखता भरोसा वो धन्य है। जो यहोवा पर रखता भरोसा वो धन्य है। आप हिल सकते हैं। आप पिछले दिनों में मैंने एक बात बोला था, ताली बजाने के लिए, हालेलुया बोलने के लिए कोई जीएसटी नहीं है। इस दुनिया में सारी चीजों के ऊपर जीएसटी है, लेकिन प्रभु के लिए जब ताली बजाते हैं, प्रभु के लिए जब होशन्ना हम बोलते हैं, कोई जीएसटी नहीं है, बड़ी आजादी के साथ में। आमीन। भाई लोग आप भी अपने स्थानों पर हिल सकते हैं। आमीन। ओ यहोवा हमेशा उसका भला करेगा, उसके सारे कामों पर आशीष देगा। यहोवा हमेशा उसका भला करेगा, उसके सारे कामों पर आशीष देगा। वो कभी न टलेगा, वो कभी न, ताली बजा करके वो कभी न, मिल करके खुदा को कहे वो कभी न। आमीन, आमीन। यहोवा की करुणा उस पर सदा बनी रहेगी। यहोवा की करुणा उस पर सदा बनी रहेगी। जो यहोवा पर रखता भरोसा वो धन्य है। जो यहोवा पर रखता भरोसा वो धन्य है। यहोवा हमेशा उस पर प्रसन्न रहेगा, उसकी सारी चाहत को पूरा करेगा। यहोवा हमेशा उस पर प्रसन्न रहेगा, उसकी सारी चाहत को पूरा करेगा। वो कभी न टले, मिल करके वो कभी न, आमीन, आमीन, कभी न टले, वो कभी न, क्योंकि यहोवा की, ओ यहोवा की करुणा उस पर सदा बनी रहेगी। यहोवा की करुणा उस पर सदा बनी रहेगी। यहोवा की करुणा उस पर सदा बनी रहेगी। जो यहोवा पर रखता भरोसा वो धन्य है। जो यहोवा पर रखता भरोसा वो धन्य है। वो कभी न टलेगा, वो कभी
पर सदा बनी रहेगी। यहोवा की करुणा बनी रहेगी। ये जगत जाने हम यीशु के हैं, हम यीशु के हैं। मिलकर के कहे, ये जगत जाने हम यीशु के हैं, हम यीशु के हैं। प्रेम हमारा देख कर ये जगत जाने, प्रेम हमारा देख कर ये जगत जाने हम यीशु के हैं, हम यीशु के हैं, हम यीशु के हैं, हम यीशु के। मिलकर के कहे, ये जगत जाने हम यीशु के हैं, हम यीशु के हैं। ये पृथ्वी जाने हम यीशु के हैं, हम यीशु के हैं। प्रेम हमारा देख कर ये जगत जाने, प्रेम हमारा देख कर ये जगत जाने हम यीशु के हैं, 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 हम यीशु के। अपने हाथों को उठा करके, हम यीशु के हैं। मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु का हूँ। स्तुति और महिमा हो। डूंगरपुर की कलीसिया के बारे में मैं बचपन से सुनता हुआ आया हूँ, और बचपन से मैं बांसवाड़ा की कलीसिया में, क्योंकि मैं पैदा हुआ उधर ही मेरा पालन पोषण हुआ, इसलिए यहाँ पर संतोष भैया लगातार हमारी कलीसिया में अक्सर मैं देखा करता था। संतोष भैया के पापा और फिर उसके बाद उनके परिवार से अक्सर कहीं ना कहीं मीटिंग्स में, कहीं ना कहीं कन्वेंशंस में मुलाकात होती रहती थी। यहाँ पर आने का मौका लेकिन प्रभु की दया में, प्रभु के अनुग्रह में आज जाके मिला है। यहाँ पर भले ही मैं पहले आ चुका हूँ कुछ शादियों के संबंध में, जिनू भैया की शादी और ऐसे कुछ शादियों के संबंध में मैं भले ही यहाँ पर आ चुका हूँ, लेकिन संडे की, रविवार की आराधना में ये पहली बार आने का मौका मिला। मेरे पापा की बहन और उनके पति मेरे बुआ फूफा कहते हैं यहाँ पर। मेरे को वो हिंदी में जो रिश्तों के टर्मिनोलॉजी से मेरे को उतने याद नहीं रहते। इंग्लिश में सही है, अंकल आंटी बोल दो निपट जाते सारे, लेकिन हिंदी में फूफा काका वो सब मेरे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे नहीं मालूम। तो मेरे पापा की बहन और उनके पति यहाँ पर कई सालों से यहाँ पर है। आप सब जानते हैं मर्सी आंटी और जेकब अंकल मुझे कई सालों से बुलाते आ रहे हैं, और उनका शिकायत भी रहा है कि ये लड़का आता नहीं है। पर प्रभु के अनुग्रह में शायद आज जाके अवसर प्रदान हुआ, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मैं बस उनसे मिलने आया था। भैया ने इस सप्ताह मैसेज करके बोला कि तो आया रहा तो थोड़ा वचन से बांट भी लेना, और इसलिए मैं अपने आप को पवित्र आत्मा के सामने दीन करना चाहता हूँ। जो भी उसने हृदय में डाला है उसको चंद समय में बांट कर मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। एक क्षण अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर के वचन के सामने हम अपने आप को दीन करें। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में है, उसको जानते हुए, उसे पहचानते हुए एक क्षण हम उससे कहे, मुंह खोलकर अगर आप एक छोटी सी प्रार्थना कर सके, पवित्र आत्मा से कहे, पवित्र आत्मा मुझसे बात करे। एवरीवन कहिए, बच्चे बड़े सब कोई अगर एक शब्द कह सके, पवित्र आत्मा आप मुझसे बात करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अपने आप को अपने परमेश्वर के इस वचन के सामने हम दीन करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके चरणों में आते हैं। आपकी उपस्थिति, आपकी हुजूरी हमारे बीच में है, क्योंकि आपका कलाम ये कहता है कि जहाँ 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ पर आप उनके बीच में है। प्रभु आप हमसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि आपका कलाम कहता है कि मेरी बेड़ों से मैं बात करता हूँ और वे मेरा शब्द सुनती है। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ उस वचन के लिए, उस आत्मा की सामर्थ्यशाली हुजूरी के लिए, उस पवित्र आत्मा की हुजूरी के सामने मैं अपने आप को दीन करता हूँ। अपने होठों से निकलने वाले वचनों को, अपने हृदय के मनन और ध्यान को आपके बलवंत हाथों में देता हूँ। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं सबके हृदयों को, मनों को आपके हाथों में देता हूँ। पवित्र आत्मा जो भी आप उनसे बात करना चाहते वो ही मेरे मुंह से निकलने पाए और उनके हृदयों तक पहुँचने पाए, और वो आने वाले दिनों में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना बरकत लाने पाए। उसके लिए हम अपने आप को सौंपते हैं। इस पूरे कैंपस को यीशु के लहू में कवर कर लेते हैं। आपकी उपस्थिति के चलन को हम यहाँ पर मांग लेते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन।
आज सुबह वचन से मनन करने के विषय में मैं वचन के मनन प्रचार के विषय में मैं सोच रहा था किस विषय से बात करूं, तो मेरे दिमाग में ख्याल आया इन दिनों में पवित्र आत्मा एक भाग से जो मुझे बता रहा था। इनफैक्ट कल मैं जब अक्सा के साथ गाड़ी चला के यहाँ पर आ रहा था, मैं अक्सा से भी इसी विषय में बात कर रहा था, किसी और के विषय में, किसी और के संबंध में नहीं, हमारे परिवार के ऊपर मैं पवित्र आत्मा जो हमसे इन दिनों में सिखा रहा था वही मैं आपके सामने बांटना चाहता हूँ। एक वचन का भाग हम निकालेंगे, मत्ती का सुसमाचार उसका 25वां अध्याय। बहुत ही सुपरिचित भाग है, आप सब इसको आप लोग इसको जानते भी होंगे, बच्चों को शायद ये कहानी रटी हुई भी होगी। एक बार हम उसको पढ़ेंगे, मत्ती का सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 1 to 13। मत्ती का सुसमाचार उसका 25वां अध्याय पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक। कोई पढ़ने में मुझे मदद करेगा? स्वर्ग का राज्य उस 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुमारियां उठकर अपने मशाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, कि हमारी मशाले बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित वह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा ही रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुमारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन का भाग अपने पुनरागमन के विषय में कुछ पहलुओं को क्लैरिफाई करने के लिए, समझाने के लिए कहा था। यीशु मसीह जल्द आने वाला है, हम सब ये मानते हैं, हम सब ये विश्वास करते हैं कि हमारा यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले मरे हुओं में से जी उठा। जी उठने के बाद वो स्वर्ग में चला गया और स्वर्ग में रहेगा, हमेशा रहेगा। लेकिन वो वहां पर रहेगा ही नहीं, लेकिन उसने ये वादा किया है जाने से पहले कि वो वापस क्या करने वाला है, आने वाला है। और किस लिए आने वाला है? अपनी कलीसिया को ले जाने के लिए वो आने वाला है। हम सब इस बात से वाकिफ है। यीशु मसीह इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं वापस आऊंगा और अपनी कलीसिया को ले जाऊंगा। लेकिन यीशु मसीह एक बात पर गौर करना चाह रहा था कि कौन ही इन दिस पैसेज, इस भाग में यीशु मसीह समझाने का प्रयास कर रहा है कि कौन वो लोग होंगे जो यीशु मसीह के आगमन पर उठा लिए जाएंगे। मेरे साथ हैं यहां पर आप? यीशु मसीह कहना चाह रहा है, मैं जब आऊंगा पुनरागमन जब मेरा होगा, कौन वो लोग हैं जो मेरे साथ बादलों पर उठा लिए जाने वाले हैं? कौन वो लोग होंगे? आज यीशु मसीह इस भाग को समझाते वक्त यीशु मसीह एक संक्षिप्त भाषा में या फिर संक्षिप्त शब्दों में मैं कहूं, वो लोग होंगे जो तैयार पाए जाएंगे। बोल सकते हैं मेरे साथ? जो तैयार पाए जाएंगे। जोर से बोले, जो तैयार पाए जाएंगे। अब वो तैयारी क्या है साहब? किस प्रकार की तैयारी? किस तरह से सूट बूट पहनकर या फिर क्या बोलते हैं बोरिया बिस्तर बांधकर तैयार रहेंगे? क्या उस अर्थ में तैयारी की बात की जा रही है? नहीं। यीशु मसीह उस तैयारी को समझाने के लिए एक उदाहरण को लेता है। यीशु मसीह कहता है कि एक समय था जब एक दुल्हा आने वाला था और उसकी बाट जोते जोते उसकी इंतजार करती 10 कुंवारियां वेट कर रही थी। और यीशु मसीह कहता है इन 10 कुंवारियों में 5 तो क्या थी? मूर्ख थी और 5 समझदार थी। मूर्ख क्यों थी? समझदार क्यों थी? आपसे पूछते, क्या वो ये टैगलाइन लगा के आए थे पहले से? बचपन से उनके गंतव्य निर्धारित था कि मैं मूर्ख हूं और बाकी 5 का गंतव्य निर्धारित था कि मैं समझदार हूं? क्या वो टैगलाइन लगा के आई थी? कुछ तो उन्होंने ऐसा किया साहब जिसकी वजह से यीशु मसीह इन कैटेगरी के लोगों को बोलता है, ये कौन है? मूर्ख है। और ये कौन है? मजे की बात है, दोनों कुंवारियां हैं और दोनों दूल्हे के आगमन के लिए
तैयार हो रही है। तो यीशु मसीह एक तरह से बाहर वालों की बात नहीं कर रहा है, जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया, जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह पर अपने आप को, यीशु मसीह को प्रभु के रूप में अंगीकार नहीं किया, पापों से मन नहीं फिराया। यीशु मसीह उनकी बात नहीं कर रहा है, वो तो पक्का नहीं उठा लिए जाएंगे। पक्का बात है, अन्य जातियों में कोई भी जिन्होंने यीशु मसीह पर अभी तक उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास नहीं किया है, वो कोई भी, तो यहां पर मुझे सुनने वालों में से कोई भी ऐसा है जिसने अभी तक यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, पापों से मन नहीं फिराया है, आज आपके लिए मौका है। अभी बाहर वालों की लिस्ट में होंगे, कम से कम हम अंदर वाले कुवारियों की लिस्ट में तो आ जाए। तो यीशु मसीह यहां पर बाहर वालों पे गौर नहीं कर रहा। बाहर वाले तो पक्का उनका टिकट कटने वाला है, ठीक है, वो रह जाने वाले। अब यीशु मसीह बोल रहा है बाहर वालों की बात तो अलग, कलीसिया के अंदर ये 10 कुवारियां किसको दर्शाती है? बोलिए 10 कुवारियां, 10 कुवारी, बोलिए मेरे पीछे बोलिए, 10 कुवारियां कलीसिया को दर्शाती है। अब यीशु मसीह एक तरह से कहना चाह रहा था कि कलीसिया के अंदर ये 2 टाइप के लोग पाए जाते हैं। कौन से? मैं नहीं बोल रहा हूं, आप कृपया करके मेरे को पत्थर नहीं मारिएगा, ठीक है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। ये कहां की बात बता रहा हूं? मैं परमेश्वर के वचन में लिखी हुई बात बता रहा हूं। यीशु मसीह कहता है कलीसिया के अंदर 2 टाइप के लोग पाए जाते हैं। एक कैटेगरी कौन? एक, मैं इस तरफ आ रहा हूं, इसका मतलब ये वाला है नहीं कि मूर्ख कैटेगरी ये वाला है, नहीं, मैं बस उदाहरण के लिए बोल रहा हूं। एक कैटेगरी कौन? जो मूर्ख है, और एक कैटेगरी कौन? समझदार है। अब मूर्ख बनाने वाला और समझदार बनाने वाला, यानी कि ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है, मैं उसको आपको समझाना चाहता हूं। वो कौन सी ऐसी चीज है जिससे आधे लोग, यीशु मसीह के हिसाब से देखा जाए तो यीशु मसीह बांटता है तो 50-50 में बांटता है, मतलब यीशु मसीह के हिसाब से 50-50%, मतलब आधे लोग उठा लिए जाने वाले, आधे लोग रह जाने वाले हैं। तो पता नहीं, यीशु मसीह शायद बहुत जेनरस था। मेरे हिसाब से देखा जाए तो बाप रे बाप, मेरे को अगर वो रेशियो निर्धारित करने के लिए बोलो, मैं शायद 90-10 बोलूंगा, वो भी ज्यादा हो गया कई बार लगता है मुझे, पर यीशु मसीह के हिसाब से 50-50 है। यीशु मसीह बोलता है आधे लोग मूर्ख है, आधे लोग समझदार है। मूर्ख क्यों है? समझदार क्यों है? बता सकता है कोई? आप सबने वो भाग पढ़ा ना, क्या लगता है कुछ कुवारियां मूर्ख क्यों कहलाई ने, कुछ कुवारियां समझदार क्यों कहलाई? कुछ कुवारियों मूर्ख क्यों कहलाई, कुछ कुवारियां समझदार क्यों कहलाई? अपने काम नहीं किया उन्होंने, अच्छी सुंदर नहीं थी, अच्छा खासा मेकअप नहीं किया, इसलिए कुछ मूर्ख हो गई। कुछ लोग अच्छा खासा मेकअप करके आई थी, लिपस्टिक लगा के आई थी, इसलिए समझदार हो गई। इस वजह से यीशु मसीह ने मूर्ख और कुवारी कहा। हाँ, यीशु मसीह बोलता है जब ये कुवारियां दूल्हे से भेंट करने को निकली, बोलिए भेंट करने को निकली, जब भेंट करने को निकली सबने मशाले ली। सच्ची बात है, सबके पास मशाले है, और मजे की बात है सबके पास सबकी मशालों में क्या है? तेल है, ठीक है। लेकिन यहां तक तो सब एक समान है, यहां तक सब के सब एक है। वैसे ही हम जब मसीह जीवन में शुरुआत करते हैं, हम सब एक समान है, हम सबके जीवन बराबर है, हम सब ने उद्धार पाया, हम सब ने पापों से मन फिराया, वहां तक तो सब बराबर है। लेकिन वचन में लिखा है जैसे ही दूल्हे के आगमन में देरी हुई, क्या हुआ? दूल्हे के आगमन में देरी हुई, सारी की सारी कुवारियां सोने लगी। पर कुछ कुवारियां सोई तो कैसे सोई थी? वो अपने साथ कुप्पियों में कुछ एक्स्ट्रा तेल रखकर सोई थी। लेकिन यहां पर कुछ कुवारियां थी जिन्होंने भेंट करने के लिए निकली तो सही, उनकी मशालों में तेल तो था, वो बात सही है, लेकिन उन्होंने क्या नहीं लिया? क्या नहीं लिया? एक्स्ट्रा तेल। ध्यान देना, यहां पर तेल गड़बड़ नहीं है, दोनों के पास क्या था? निकलते वक्त तेल था। समझदार इसलिए बन गई क्योंकि निकलते वक्त वो क्या लेके निकली थी? एक्स्ट्रा तेल। बोल सकते हैं मेरे साथ? एक्स्ट्रा तेल, एक्स्ट्रा तेल। यीशु मसीह बोलता है ये मूर्ख ही रह गई और ये समझदार हो गई। उसके पीछे का कारण क्या है? ये लोग जब निकले, इन्होंने अपनी कुप्पियों में एक्स्ट्रा तेल ले लिया, लेकिन उन्होंने सोचा दूल्हा अभी आ जाएगा, बाहर निकलते ही मिल जाएगा, मशाल में एक्स्ट्रा तेल लेने की जरूरत क्या है, चलेगा साहब, निकल गए। और मजे की बात, दूल्हे के आगमन में देरी हुई, मशाले जलती रही, इनका तेल खत्म हो गया और धूम मची। तो इन्होंने क्या किया? अपने एक्स्ट्रा वाले कुप्पी से क्या करा? थोड़ा तेल लेके मशाल में डाल दिया और वो दूल्हे के साथ निकल गई। बात तो सरल है, लेकिन अब इससे यीशु मसीह का कहने का तात्पर्य क्या है? व्हाट डज जीसस वांट टू कम्युनिकेट? यीशु मसीह क्या बोलना चाहता है? एक्स्ट्रा तेल मतलब यीशु मसीह के आगमन में, मुझे मालूम है हम सब प्रभु यीशु मसीह के आगमन में इच्छा रखने वाले लोग होंगे, लेकिन कलीसिया के अंदर एक तबका मौजूद है, और एक तबका ऐसा भी मौजूद है जो एक्स्ट्रा तैयारी के साथ बैठे, और तैयारी से मेरा तात्पर्य है वो एक्स्ट्रा तैयारी के साथ बैठे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो मिनिमम के साथ। इसको समझाने के लिए मैं सबसे अच्छा उदाहरण देता हूँ, मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूँ, अभी इस बार भी उदाहरण दूंगा आपको। आप यहाँ पर कई बच्चे होंगे, हम में से कई लोग स्कूल से पढ़ के निकले होंगे। आपने 2 प्रकार के बच्चों को देखा होगा।
एक प्रकार के बच्चे जो एग्जाम, मालूम है एग्जाम होने वाला है, यहाँ पर हमारा स्कूल भी चल रहा है, तो आप संतोष भैया को भी और यहाँ पर के सारे टीचर्स को भी मालूम हुआ कि दो प्रकार के ऐसे बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे होते पहले से आके पूछ लेते सर पासिंग मार्क कितना है, तो वो पासिंग मार्क कितना है, वो टीचर बोल देते बेटा 3300 में से कितने आने चाहिए। यहाँ पर 33 अभी, अब मेरे जमाने में 33 था, अभी कितना है 33 है। तो बच्चे कुछ होते पाल लेते 33, वो यही पढ़ाई पूरे साल क्या सोच के करते हैं, कैसे ना कैसे करके 33 आ जाए, पास हो जाए साहब, हमारा काम बन गया साहब। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो 33 नहीं 100 से ज्यादा 200 की भी तैयारी कर सके, दे विल प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। कुछ बच्चे होते मैं वैसे पढ़ाई के मामले में वो दूसरी कैटेगरी वाला बच्चा था, ठीक है। पढ़ाई के मामले में मेरे को एक मूर्ख कुंवारी बोलो कोई दिक्कत नहीं बनता, मैं भी ऐसे ही बंदा था शुरू से। कुछ बच्चों को देखा होगा साल की शुरुआत से ही सबसे होमवर्क टाइम पे करेंगे, ट्यूशंस जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, सारे जो भी टीचर पढ़ने के लिए बोलते हैं रोज की रोज तैयारी करेंगे। एक भी भूल गया बाप रे बाप, उनको टेंशन आना शुरू हो जाता है, घर पे जाके फिर रिविजन करेंगे, रिविजन पे रिविजन, रिविजन पे रिविजन, रिविजन पे रिविजन। लेकिन कुछ ये 33 कैटेगरी वाले बच्चे होते पूरे साल मस्त मौला जिंदगी जीते, कोई टेंशन नहीं साहब, खेलने भी जाएंगे, कूदने भी जाएंगे, गड़बड़ उसमें कोई गलत बात नहीं है खेलना कूदना। इनकी सारी तैयारी कब होती है मालूम है? हाँ, ऐसे कुछ लोग बैठे हैं, मतलब हाँ, मतलब ऐसे पढ़ाई में तैयारी करने वाले, मैं भी ऐसे ही था। हम उनको गर्मी कब चढ़ती है साहब? जब एग्जाम के डेट्स अनाउंस हो गई है, एग्जाम के डेट अनाउंस हो गई, नोटिस बोर्ड पर छप गया इस फलाना तारीख को एग्जाम है, उस दिन जाके किताब खोलेंगे तो मालूम पड़ेगा अरे नोट्स तो कुछ लिखा ही नहीं। फिर चंपक को बुलाएंगे, नहीं तो अपने रमेश को बुलाएंगे, दोस्त को बुलाएंगे और बोलेगा यार तूने वो नोट्स लगाया था उसको जरा जल्दी से दे यार, मेरे को कॉपी करना है। फिर वो कॉपी करने लेकर आएगा, फिर वो एक प्लान बनाते, पता नहीं एक सात तरंगी प्लान बनाते, 5 दिन है, 5 दिन में 5 सब्जेक्ट फिनिश। फिर पढ़ने बैठते, किताब खोलते, याद तो आ रहा नहीं, चलो कल से करेंगे, 4 दिन में 5 कर लेंगे कोई बात नहीं, फिर 3 दिन में 5 कर लेंगे, फिर 5 घंटे में 5 सब्जेक्ट। मैं ऐसा करने वाला व्यक्ति था, बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे थे, हमारा ऐसा भयंकर कैलकुलेशन करते। मूर्ख कुंवारियों को यीशु मसीह बोलता है वो ऐसे ही होते हैं। मैं पढ़ाई के विषय में नहीं बोल रहा हूं, आत्माओं के विषय में, आत्मिक जीवन में ये ऐसे होती है। इनकी सारी तैयारियां, इनका सारा प्रिपरेशन कब होगा? जब उधम मचेगी, जब एग्जाम का डेट निकट आ जाएगा, जब परीक्षा की घड़ी वापस निकट हो जाएगी, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बादलों पर ही होने वाला है, तुर ही बच चुकी है, या फिर उससे पहले उसकी सूचनाएं सारी, जैसे यीशु मसीह ने इससे पहले वाले अध्याय में पूरे चिन्ह बताए कि भूकंप हो रहे, अकाल हो रहे, युद्ध होगा, ये सारा होगा, उधम मचना। यीशु मसीह जब उधम के विषय में बोल रहा है, वो पूरा 24वां अध्याय पढ़िएगा, 23-24 उसी के विषय में, जब उधम मचना शुरू होगा, यहां पर हाहाकार मचना शुरू होगा, तब मैं बोल रहा हूं कई लोगों में, अभी हम कुछ बच्चे हमारे कलीसियाओं में भी ऐसे कुछ लोग होंगे जो शुरू से अच्छे प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं, रोज प्रार्थना करेंगे, रोज क्या बोलते हैं उपवास प्रार्थना में बराबर समय पे आएंगे, दशवांश वगैरह बराबर देंगे, सब कुछ करेंगे, दे आर वेल प्रिपेयर्ड। लेकिन कुछ होंगे उनको सारी तैयारी, कुछ लोग होते हैं, मेरे पास भी, मैं जवानों के बीच में सेवकाई करता हूं, जवानों के बीच में जब सेवकाई करता हूं, कई जवानों को जोश तब आता है जब ऐसा कोई सपना दिखाई देता है। एक दिन मेरे पास एक बच्चा आया, रिंसन भैया मुझे जल्दी से बपतिस्मा दे दो, कई सालों से कलीसिया के अंदर है, ठीक है, कलीसिया के अंदर पैदा हुआ, मम्मी पापा परसी परिवार में है, पास्टर साहब डांटते थे, सब कुछ डांटते थे, बेटा मन फिरा ले, उद्धार पाले, कर लेंगे। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, उसको सपना आया रात को कि यीशु मसीह बादलों पे आ रहा है, उसके सारे दोस्त उठा लिए गए, ये भाई साहब रह गया। इसको आई डर, ये भाग के आया, रिंसन भैया मुझे बपतिस्मा चाहिए। मैंने बोला चलो ठीक है, परमेश्वर ने थोड़ा सा झटका दिया, अभी कम से कम सुधर गया, मैंने उसको बपतिस्मा दे दिया, उसमें कोई बात नहीं, दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कई लोग वेट कर रहे हैं, वो कई लोगों का मन में उदाहरण है ना, वो वाला क्या बोलते हैं, अपने यीशु मसीह के बगल में लटका हुआ एक चोर था, वो चोर ने लास्ट मिनट में यीशु मसीह को जाकर क्या किया, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। यीशु मसीह ने उसको देख के बोला आज तू मेरे साथ। कईयों का रोल मॉडल वो चोर है, पूरी जिंदगी चोरी करते रहेंगे, लास्ट मिनट में जैसे बिस्तर पे पड़े होंगे, नहीं तो हमारी मौत नजर के सामने दिखलेगी, उस दिन सारे पापों को मन फिरा लेंगे, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लेंगे। कई लोग सोच रहे पत्ता ऐसा मिल जाएगा, टिकट ऐसा कट जाएगा। नहीं साहब, यीशु मसीह के आगमन के विषय में यीशु मसीह बोलता है कौन उठा लिए जाएंगे? जिन्होंने क्या किया, अपने आप को मशालों में, कुप्पी में क्या भर के रखा। समझदारों की और मूर्खों की खासियत बता रहा हूं मैं, यहाँ पर किसी पे उंगली उठाने नहीं आ रहा हूं। मैं जैसे कल बताया, मैं अपने जीवन की ओर कल देख रहा था और मूल्यांकन कर रहा था, क्योंकि ये एक चीज है जिसको हमको लगातार मूल्यांकन करना पड़ता है। मेरी आदत में बता रहा था कल अक्सा को कि कई बार कई जगह निकलते वक्त लास्ट मिनट में जाके सारा मोबाइल कहाँ है, चार्जर कहाँ है, वो ये चार्ज नहीं किया, जूता कहाँ पड़ा है, ये शर्ट प्रेस नहीं किया। ये कल मैं यहाँ पर आने के लिए रवाना हो रहा था, तो लास्ट मिनट में जाके कुछ तैयारियां हुई, तो मैं अक्सा को बोल रहा था कहीं मैं मूर्ख कुंवारा तो नहीं हूँ।
मैं इस अर्थ में देखा जाए तो शायद मैं मूर्ख कुंवारा हूं। मैं उससे सोचने की कोशिश कर रहा था कि आत्मिक मंडल में भी मूर्ख कुंवारा तो नहीं हूं। लास्ट मिनट में जाके गर्मी आ रही, मुझे मालूम है, एक हफ्ते पहले से मालूम हो चुका है कि मुझे यहाँ पर आना है, तैयारी करनी चाहिए थी, पर लास्ट मिनट में जाके बस्ता ढूंढेंगे, बस्ता कहाँ है, अयो जूता कहाँ है, अरे जूता पॉलिश नहीं हुआ, अयो शर्ट कहाँ है वगैरह। कईयों की तैयारियां लास्ट मिनट में होती है। वैसे मैं अपने बारे में बात कर रहा था, इसलिए मैं पवित्र आत्मा से ये बात अपने पत्नी से बात करता हुआ, मनन करता हुआ कार में आ रहा था, तो मैंने सोचा आज सुबह खड़े होते तो यही बात बोलते हैं। मूर्ख कुंवारियों का कैटेगरी है, उनको गर्मी कब लगती है, उनको जोश, उनको यीशु मसीह के आगमन की क्या बोलते हैं, जलन या फिर तैयारी करने का जोश कब आता है? when God is at the door, जब दुल्हा द्वार पर आ चुका है तब जाके इनकी तैयारी शुरू होगी। लेकिन समझदार कुंवारियों की बात कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो हमेशा एक्स्ट्रा के साथ तैयार रहते हैं। कई लोग कलीसिया के अंदर एक लिस्ट ऑफ थिंग्स लेके बैठे हुए हैं, यू नो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मूर्ख कुंवारियां मशाल में तेल लेकर निकल गई, उनको लगा ये मशाल में तेल क्या हो गया, काफी होगा, स्वर्ग राज्य में चले जाएंगे। तो कई लोग, मैं बोलता हूँ कलीसिया के अंदर भी ऐसे लिस्ट ऑफ थिंग्स लेके बैठे हुए, मैंने उद्धार पा लिया ना, मैंने बपतिस्मा ले लिया ना, अब कलीसिया में नहीं जाए तो भी। कई कलीसियाओं में तो ऐसा सिस्टम है, साल में एक बार आना उनका लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट में एक चीज है। साल में क्रिसमस के दिन चर्च में हम जरूर, वो सोच रहे क्रिसमस के दिन चर्च जाके स्वर्ग में जाके बोलेंगे मैं क्रिसमस के दिन बराबर क्या करता था चर्च में। कुछ लोगों के लिए वो 2 है, ईस्टर के दिन भी आ जाते हैं, वाह बहुत बढ़िया। कुछ लोगों के लिए, हमारे लिए शायद वो हर संडे है, हम हर संडे चर्च में जाते हैं। कुछ लोगों के लिए पवित्र आत्मा पाना है, कुछ लोगों के लिए, जैसे कुछ लोगों के लिए काम तभी खत्म हो जाता है जब बपतिस्मा ले लिया। कई बच्चों की विश्वास की जिंदगी की सारा समर्पण उसी दिन खत्म हो जाता है जिस दिन क्या ले लिया, बपतिस्मा ले लिया। और वो लिस्ट लेके बैठे हुए, मैंने उद्धार पा लिया, मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैंने कुपी में मशाल में तेल था, मैं गड़बड़ नहीं बोल रहा हूं, सही बात है, ले लिया। लेकिन क्या आप उसके बाद एक्स्ट्रा और तेल बटोरने की कोशिश करी? कुछ लोग उससे भी एक कदम आगे आ जाते, बोलते मेरे को पवित्र आत्मा का दान पाना है। बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, पवित्र आत्मा का दान पाते, दान पाके अन्य भाषा में 2 शब्द मिल गए, उसके बाद खत्म, मैंने अन्य भाषा का वरदान तो पा लिया ना। और फिर कभी कोई पास्टर आके पूछेगा किसने पवित्र आत्मा का दान पाया है, वो बंदा हाथ खड़ा कर पाए उसके लिए उसने तैयारी करके रखी है। उसके बाद मैं बोल रहा हूं, स्वर्ग के राज्य में जाने वाले लोग, यीशु मसीह के आगमन में उठा लिए जाने वाले लोग, वे लोग होंगे जो यू नो दे आर नॉट सेटिस्फाइड विथ व्हाट दे हैव, मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ मटेरियल थिंग्स, आर्थिक बातों के विषय में नहीं, लेकिन आत्मा में उन्होंने जितना कमा लिया है, आत्मा में उन्होंने परमेश्वर के लिए जितना कुछ कर लिया है, प्रभु यीशु मसीह को जितना जान लिया है, उससे वो संतृप्त नहीं रहते। वो बोलते हैं मुझे और करना है, मुझे और करना है, मुझे और यीशु को जानना है। फिलिपियों की पत्री में आप पौलुस के बारे में पढ़े, वो यही कहता है। फिलिपियों की पत्री के बारे में अगर आप पढ़े, वो पौलुस के 3री मिशनरी यात्रा के बाद लिखी गई एक पत्रियों में से एक है, और उसमें वो कहता है मैं अभी भी उसको पा नहीं चुका हूं, मैं अभी भी सिद्ध नहीं हुआ हूं, लेकिन मैं अभी भी दौड़ा चला जाता हूं ताकि मसीह को जान पाऊं, उसके मृत्युंजय की सामर्थ को जान पाऊं। मैं पूछता भाई साहब और कितना जानने को है, तूने इतनी सारी पत्रियां लिख डाली है। फिलिपियों की पत्री से पहले रोमियो की पत्री, कुरिन्थियों की पत्री ने, फिर गलातियों की पत्री, ऐसे कई पत्रियां लिख डालने वाला व्यक्ति बोल रहा है क्या मुझे और मसीह को, भाई साहब और कितना जानना है। हम तो यहाँ पर रोमियो की पत्री पढ़ के खत्म नहीं कर पा रहे, इसने पत्री पढ़ के लिख भी डाली, उसने और भी बहुत सारी पत्रियां लिख डाली, उसके बाद भी बोलता है मुझे और मसीह को। वो समझदार कुंवारी है साहब, उसको अगर मौका दे वो और सेवा करेगा, वो अपना इसलिए यीशु मसीह ने, अगर आप देखेंगे 25वें अध्याय की 12वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह के पास आके कई मूर्ख कुंवारियां आके दरवाजा खटखटा के बोली हे स्वामी हमें अंदर आने दो। यीशु मसीह का जवाब क्या था? मैं तुम्हें नहीं जानता। यही बात यीशु मसीह ने एक और बार कहा था, आपको याद है? मत्ती का सुसमाचार उसके 7वें अध्याय की 22वीं आयत में यीशु मसीह ने इसी डायलॉग को मारा। यीशु मसीह ने बोला अंत के दिनों में कई लोग आएंगे और बोलेंगे हे प्रभु, और फिर वो एक लिस्ट निकालेंगे, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला। वो तेल एक जमाने में था, अच्छी बात है, दुष्ट आत्माओं को निकाला, और उसके बाद उनके विषय में कहा जाता है वो तेल क्या हो गया? खत्म हो गया। हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां, चिन्ह और चमत्कार नहीं किए क्या? हमारे पास भी कईयों के पास ऐसा लिस्ट है। यीशु मसीह, हमने आज से 30 साल पहले उपवास प्रार्थना में 3 दिन बिताया था, मैंने 3 दिन या फिर मैंने 10 दिन उपवास किया है।
क्या हम वो लिस्ट लेके बैठे हैं जो आज से 10 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले या फिर 2 साल पहले पाया था? मेरे बच्चों, क्या हम वो लिस्ट लेके बैठे? जवानों, एक लिस्ट लेके बैठे कि मैं यूथ कैंप में गया था, मैंने नाचा था, मैंने पवित्र आत्मा का दान पाया था, मैंने अन्य अन्य भाषाओं में थोड़ी देर बात किया था और उसके बाद खत्म? वो सब गलत नहीं है, आई एम नॉट डिमीनिंग ऑल थिंग्स, लेकिन मैं कहना चाहता हूं क्या उसके बाद हमने एक्स्ट्रा बटोरने के लिए अपने आप को समर्पित किया? अगर नहीं तो हमारी कुप्पियों में तेल खत्म हो जाएगा और यीशु मसीह हमको देखकर अंत के दिनों में यही कहने वाला है। खुबारियां जो उसके लिए तैयार होने के लिए इंतजार कर रही है, बाट जा रही है, और यीशु मसीह उनको देखकर क्या कहेगा? मैंने तुम्हें नहीं जाना। यीशु मसीह के अगर उस भाग को कहो, यीशु मसीह, मैं बोलता हूँ यीशु मसीह इज इन लव। समझदार कुवारिया वो लोग हैं जो एक्स्ट्रा करते हैं। हमारी भाषा में वो बोलते हैं ना, अति करने वाले लोग। हिंदी में ऐसे दे आर टू मच पीपल, वो कुछ टू मच ही करते हैं। वो टू मच मतलब इंग्लिश में टू मच बोलते हैं, वो हिंदी में हमारी भाषा में और अधिक ज्यादा ही करने वाले। यीशु मसीह के विषय में अगर आप 5वें अध्याय, मत्ती का 5वां अध्याय पढ़ेंगे, यीशु मसीह वहां पर बी एटीट्यूड्स बताता है। यीशु मसीह बोलता है मिनिमम काफी नहीं है, मिनिमम पासिंग मार्क कैसे पाले। कई लोग यही सोच के बैठे, कैसे ना कैसे करके 33 आ जाए, मैं स्वर्ग के राज्य में क्या कर जाऊंगा, कैसे ना कैसे करके उद्धार पालू। तो बिल्कुल अच्छी बात है, उद्धार पाया, आप स्वर्ग के राज्य में जाओगे, सही बात है। लेकिन अगर आप वो वाले व्यक्ति हो जो मिनिमम के लिए उसको लेके बैठे हो, सही में उद्धार पाया हो व्यक्ति उसमें सीमित नहीं रह सकता। वो उससे आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, वो कुछ और करने के लिए, उसके पास जितना जीवन बचा है वो उतना जीवन प्रभु यीशु के लिए देने के लिए, उसको खर्च करने के लिए प्रयास करेगा। वो बैठ नहीं सकता। यीशु मसीह कहता है तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि क्या करे, कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़, कोई दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख। यीशु मसीह कहता है कोई तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे, मिनिमम क्या हो गया, हम वापस थप्पड़ ना मारे, वो मिनिमम है, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह बोलता है नहीं, वो भी काफी नहीं है, तुझे क्या करना है, एक्स्ट्रा करना है। तुझे क्या करना है, अपना दाया गाल भी, कोई तेरे साथ 1 मील 1 कदम चलने के लिए बोले, मिनिमम क्या हो गया, उसने 1 मील बोला है, मुझे मिनिमम क्या करना है, 1 मील चलना। यीशु मसीह क्या बोलता है, नहीं, तुझे क्या करना पड़ेगा, उसके साथ 2 मील जाना पड़ेगा। व्यभिचार कब होगा, शरीर में जाके होगा। यीशु मसीह एक्स्ट्रा जाता है। यीशु मसीह बोलता है तूने अगर मन में भी कर लिया ना, क्या हो गया, हत्या क्या हो गया, जब आपने चाकू उठाया किसी के पेट पे घोंप दिया तब जाके हत्या होता है। यीशु मसीह बोलता है नहीं, तूने अगर अपने मन में क्रोध कर लिया और किसी को बोल दिया ए मूर्ख या फिर ए बेवकूफ, तूने क्या कर दिया। जीसस वाज अ मैन विथ एक्स्ट्रा। यीशु मसीह का स्टैंडर्ड यही है। यीशु मसीह यही, इसलिए अगर आप 5 से 6 पढ़ोगे, बार बार यीशु मसीह एक्स्ट्रा करने के लिए बोल रहा है। मिनिमम काफी नहीं है, मिनिमम है दशवांश। मैं को कुछ नहीं चाहिए, मैं कलीसिया के लिए बोल रहा हूँ, आप तो देने वाले लोग हैं, पर हमारे लिए बोलते हैं मिनिमम क्या है, दशवांश। लेकिन पता है नए नियम की कलीसिया में आप बरनबास के विषय में सुनेगा, प्रेरितों के काम में उसने पूरा धन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, पर द कैरेक्टरिस्टिक्स इज, ये कैसे हम एक्स्ट्रा दे पाएंगे, इट इज ओनली बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा से चलाए चलने वाले लोग हमेशा एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम वो लोग हैं जो लॉ ड्रिवन है, व्यवस्था के चलाए चलते हैं, वो मिनिमम में बैठे रहेंगे। वहां पर एक ग्रुप ऑफ दल था जो व्यवस्था को लेके बैठे थे, हम सबत का पालन करते हैं, हम खतना किया हुआ है, हम ये करते हैं वो करते हैं करके एक लॉ का किताब लिस्ट लेके बैठे थे। यीशु मसीह एक्चुअली उनको इनडायरेक्टली टॉन्ट कर रहा है, टारगेट करके बोल रहा है तुम व्यवस्था से चलाए चलने वाले लोग ही बने रहोगे, यू आर गोइंग टू मिस आउट। द रियल people who are going to enter the kingdom of God are the ones who are spirit driven, जो आत्मा के चलाए चलते हैं। और जो आत्मा का चलाए चलता है उसको आत्मा बोलता है कि बेटा इतना काफी नहीं। अगर उसने एक गाल पे थप्पड़ मारा है तो उसके लिए, अगर कोई तेरे को कोस रहा है तो तू चुप बैठना काफी नहीं है, तू उसके लिए आशीष देकर क्या करना शुरू कर, प्रार्थना करना शुरू कर। कोई तेरे खिलाफ किसी प्रकार का षड्यंत्र रच रहा है तो फिर भी उसको माफ कर। पतरस उसके यीशु मसीह के पास आके बोलता है यीशु मसीह मेरा भाई अगर मेरे विरोध में पाप करे तो मुझे कितनी बार माफ करना है। वो वापस में यीशु मसीह से व्यवस्था मांग रहा था। He was asking Jesus for a law कि यीशु मसीह 7 बार बोलते तो ठीक है, मैं 7 बार तक क्या करूंगा, मेरे भाई को माफ कर दूंगा। यीशु मसीह ने बोला 7 बार नहीं, 7 का 77 गुना। यीशु मसीह एक तरह से कह रहा है अनलिमिटेड। वो तभी हो पाएगा जब तेरे अंदर कौन कार्य कर रहा है, कौन कार्य कर रहा है, पवित्र आत्मा। दैट इज द ऑयल, वही है वो तेल, वही है वो अभिषेक जो हमें लगातार प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने के लिए परमेश्वर मदद करता है, महिमा से महिमा में। जैसे हम प्रार्थना कर रहे थे और आज हमने घोषणा किया हमें महिमा देखनी है, लेकिन वो महिमा का स्तर प्रतिदिन हमें बढ़ता जाना चाहिए। कल का जो महिमा था वो आज का नहीं होने पाए, उससे एक लेवल अप। आज का जो महिमा है वो कल का नहीं होने पाए, उससे एक लेवल अप। अपने आप को पूछे मेरे प्रियो, हमारे पिछले सालों की महिमा के
के तुल्य आज की महिमा कैसा है, पिछले दिनों के प्रार्थना जीवन के मुकाबले आज का प्रार्थना जीवन कैसा है, हमारे भाइयों के प्रति पिछले दिनों के व्यवहार के मुकाबले आज का व्यवहार कैसा है, क्या उसमें महिमा में एक बढ़ोतरी आई है, हैव वी इंक्रीज्ड, हमारा क्या तेल एक्स्ट्रा हुआ है, या फिर हम वो मिनिमम लेकर बैठ गए हैं, या फिर उससे भी कहीं नीचे आ गए हैं। मैं बोल रहा हूँ हम मूर्ख कुंवारियों की कैटेगरी में कहीं ना कहीं खिसकना शुरू हो गए हैं। हम अपने आप को इस वचन के सामने दीन करें। मेरे प्रियो, अगले भाग को अगर आप पढ़ेंगे, पूरा पढ़ने का समय नहीं है, यीशु मसीह तोड़ों का दृष्टांत देता है, और तोड़ों के दृष्टांत में यीशु मसीह कहता है 3 दास थे जिनको तोड़े दिए गए, एक को 1, दूसरे को 2, तीसरे को 5। और मजे की बात, यीशु मसीह ने किसी को कुछ नहीं बोला कि क्या करना है। यीशु मसीह ने तीनों को कुछ नहीं बोला। अगर आप उस भाग को पढ़ के देखें, मालिक स्वामी कई कुछ नहीं बोल के गया, लेकिन विश्वासियों की दास का क्रेडिट किसको मिला? उन लोगों ने जिन्होंने बिना बोले उसको तोड़े को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर लिया। लेकिन एक व्यक्ति था जिसने तोड़े को क्या नहीं किया? मल्टीप्लाई नहीं किया था। जितना तोड़ा मिला था उतना तोड़ा जाके वापस। पर यीशु मसीह ने उसे क्या बोला? दुष्ट और निकम्मे। दुष्ट और निकम्मे तो तब बोलना चाहिए ना जो तोड़ा उसको दिया जाए, जब वो उसको खो दे। उसने उसको खोया नहीं है। जो सिक्का उसको यीशु मसीह से या फिर स्वामी से मिला, उसी सिक्के को उसने जाके यीशु मसीह के हाथ में वापस रख दिया। उसने उसको खोया नहीं है। लेकिन उसके बावजूद यीशु मसीह कहता है दुष्ट और निकम्मे दास। क्यों? और दूसरे को बोलता है विश्वासियों के दास। बिना बोले उन्होंने क्या कर दिया? 2 मिला था तो 2 वापस हाथ में नहीं रखा, उन्होंने उसको क्या कर दिया? एक्स्ट्रा कर दिया, डबल कर दिया, 4 कर दिया। जिसको 5 मिला था वो 5 में सीमित नहीं रहा, 10 मिल गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर भी स्वर्ग के राज्य में हमको यही पूछने वाला है। मैंने उद्धार पा लिया ये बोलना काफी नहीं है। मैंने उद्धार पाके मैंने 2 और लोगों को उद्धार दिलाया, ये बोलने वाले लोगों को परमेश्वर बोलता है तू विश्वासियों के दास है। लेकिन जिसको उद्धार मिला वो उद्धार के अनुभव में सीमित रह गया, और वो बोलता है मैंने अपना ये उद्धार किसी में इम्पार्ट नहीं किया, मैंने किसी को सुसमाचार नहीं सुनाया, मैंने तो उद्धार पा लिया ना, मैंने तो अपने जीवन की रक्षा कर ली ना। कई शायद हमको देखकर प्रभु यीशु मसीह ये ना कहने पाए दुष्ट और निकम्मे दासों, लेकिन ये आत्मा के द्वारा बदल जा सकता है। हम एक क्षण अपनी आंखों को बंद करें, पवित्र आत्मा के सामने अपने आप को दीन करें। परमेश्वर की उपस्थिति में अगर पिछले दिनों में हमारे जीवनों में तेल की कमी हुई है, अभिषेक की कमी हुई है, तो हम एक और बार अपने आप को पुनः परमेश्वर के हाथों में सौंपे। परमेश्वर से कहे, अंगीकार कर ले, एक बार मान ले। मैं कई बार ये करता हूँ, पवित्र आत्मा पिछले दिनों के मुकाबले शायद आज का समर्पण मेरा कम हो गया। पिछले दिनों के मुकाबले शायद आपके वचन के लिए भूख और प्यास मेरे अंदर कम हो गया। पिछले दिनों में जैसा मैं प्रार्थना में बैठता था वैसे आजकल प्रार्थना में नहीं बैठता। पिछले दिनों में जितना जुनून से सेवकाई करता था वो आज सेवकाई नहीं कर पाता हूँ। ऐसे कई बार मैंने अपने आप को अंगीकार किया है और मैं वापस लौट कर आया हूँ। हमारे जीवनों में अगर किसी ना किसी तरीके से तेल की कमी हो रही है तो हम परमेश्वर के पास जाए और अपने आप को उपलब्ध बनाए, और वो तेल का एक भारी अभिषेक, एक भारी भाग फिर से हम में डालेगा, फिर से हमें एक्स्ट्रा एक अनॉइंटिंग में, एक एक्स्ट्रा अभिषेक में खड़ा करेगा ताकि हम उसके राज्य के लिए कारगर होने पाए। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके इस चरणों में एक और बार आते हैं। इस पूरे दल को प्रभु, इस पूरे परिवार को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं प्रभु। अंतिम दिनों में समझदार कुंवारी होकर हम में से एक एक व्यक्ति आपके सामने योग्य पाया जाने पाए, प्रकट हो जाने पाए प्रभु। हमको देखकर आप कहने पाओ कि ये विश्वास योग्य दास है, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुतों पर अधिकारी बनाऊंगा। हम ये गवाही आपके मुंह से सुनने पाए। हम में से कोई भी ऐसा जने ना हो जो आपके स्वर्ग के राज्य में आपके मुंह से ये सुने कि मैंने तुझे कभी नहीं जाना। प्रभु, ये हमारे विषय में ना कहा जाने पाए। इसके लिए आज हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवनों में स्वागत करते हैं। हमारे पारिवारिक रिश्तों में, हमारी सेवकाई में, हमारी कलीसिया के अंदर, हमारे देश में, हमारे व्यवसायों में पवित्र आत्मा आपके कार्य का हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। हमें अगुवाई दीजिए। लीड अस टू दैट वेरी मोर दैट, हमें वो जयवन से बढ़कर के जीवन में अगुवाई दीजिए। इसी हम प्रार्थना करते हैं। सारे विषयों के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मुझे गवाही के लिए समय दे हुए परमेश्वर के दास का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। जैसे यहाँ पे हम लोग जब प्रार्थना कर रहे थे, आराधना के बाद में, भजन के बाद में, जब घोषणाएं हो रही थी यहाँ पे कि हम अपने दिनों में परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, वही बात जब मैं यहाँ पे आ रही थी, हमने आपस में डिस्कस नहीं किया कि ये कौन से वचन को बोलने वाले हैं, लेकिन वही पवित्र आत्मा हर एक के ज़रिए एक ही बात को बार बार यहाँ पर सबको बताने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक इस चर्च के ऊपर परमेश्वर का फेवर बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट में है। इसीलिए शायद क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं ना,
कुछ बच्चों से एक्सपेक्ट होते तो बस ग्रेस मार्क लेकर आ जा कैसे भी, और कुछ टॉपर्स होते जिनसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा की उम्मीद होती है कि तू एक्स्ट्रा थोड़ा सा परफॉर्म करेंगे, एक्स्ट्रा लेकर आएंगे, कुछ हट कर ये करेंगे। वही उम्मीद शायद इस चर्च से परमेश्वर कर रहा है। एक अंकल मैं 2 मिनट थोड़ा सा ले लूँ। ओके, सो एक वचन जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला था, जो मैं सोच रही थी, ये प्रकाशन परमेश्वर ने मुझे थोड़े समय पहले दिया था, पर रेवलेशन को मैं भी बस पजेस कर ही रही हूँ। तो मत्ती का सुसमाचार उसके 9 के 33 में लिखा हुआ है, मैं ही पढ़ देती हूँ। जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो वह मनुष्य जो पहले गूंगा था बोलने लगा, और भीड़ चकित होकर कहने लगी कि इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। सो यीशु मसीह का जो कैरेक्टर है, मैं यीशु मसीह के कैरेक्टर के ऊपर यहाँ पे बोल रही हूँ। ही वॉज एन अनयूजुअल मैन, मतलब उसका कैरेक्टर बहुत अनयूजुअल था। वो जो काम करता था, उसका जो बोलने का तरीका था, चलने का तरीका, उसका व्यवहार सब बहुत असाधारण था। नॉर्मल लोगों के जैसा उसका परिस्थितियों को देखकर उसका पर्सपेक्टिव यूजुअल नहीं हुआ करता था, अनयूजुअल हुआ करता था। उसी कैरेक्टर की वजह से वो जो पर्सनालिटी, वो जो लाइफस्टाइल उसने बिल्ड किया था ना, उस लाइफस्टाइल की वजह से वो जो भी करता था वो हमेशा अनयूजुअल हुआ करता था। उसके बाद यूहन्ना के सुसमाचार उसके 14 के 12 में वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। मेरे पास इंग्लिश में है तो मैं वो पढ़ देती हूँ। आई टेल यू दिस टाइमलेस ट्रूथ, द पर्सन हु फॉलोज मी इन फेथ बिलीविंग इन मी विल डू द सेम माइटी मिरेकल्स दैट आई डू, इवन ग्रेटर मिरेकल्स देन दीज, बिकॉज आई गो टू बी विद माई फादर। तो यीशु मसीह यहाँ पे एक सेंटेंस, एक टाइमलेस ट्रुथ वो ये बोलता है कि जो मैं करता हूँ मुझ पर विश्वास करने वाला वो करेगा, बल्कि उससे भी बढ़कर करेगा। ये बड़े बड़े काम कर, मुझसे उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। बट आज की कलीसिया का ट्रुथ ये कि यीशु मसीह का 1% भी हम नहीं कर पा रहे, पर यीशु मसीह प्रॉमिस कर रहा है कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो तो करोगे ही करोगे, लेकिन उससे बढ़कर करोगे। इस कलीसिया से, हमसे परमेश्वर यही उम्मीद लगा रहा है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर ऑलरेडी दे दिया गया है, तो परमेश्वर हमारे अंदर है, मसीह हमारे अंदर है, तो हम वो कर सकते हैं। हमारी लाइफ में ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है वो अनयूजुअल लाइफस्टाइल की। हमने पहले सुना कि जो हमने घोषणा करी कि हम अपने दिनों में परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। पहली सदी की कलीसिया में जो महिमा थी उससे बढ़कर इस समय में परमेश्वर की महिमा परमेश्वर प्रकट करना चाहता है, और वो कलीसियाओं को ढूंढ रहा है। और ये एक वायदा जो परमेश्वर इस कलीसिया को दे रहा है वो ये है कि इस कलीसिया को परमेश्वर अंतिम दिनों की बेदारी के लिए खड़ा करने जा रहा है। अगर हम एक अनयूजुअल लाइफस्टाइल को हम अपने जीवन में उसको अपना एक लाइफस्टाइल बनाने, उस अनयूजुअल कैरेक्टर अपने अंदर डाल दे, तो अंतिम दिनों की जो बेदारी है, एंड टाइम रिवाइवल के अंदर हम एक फेस बनेंगे। हमारे ज़रिए परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करेगा। और आज अगर हमारे चर्च में ये घोषणा हो रही है, परमेश्वर हमारे सामने ये भोजन दे रहा है। एलिया को जब स्वर्गदूत ने भोजन दिया था तो उस भोजन के बलबूते पे उसने उसको 40 दिन चलाया। आज यहाँ पे जो भोजन बोया जा रहा है, आज यहाँ पे जो भोजन आपको दिया जा रहा है, उस भोजन से अंतिम दिनों के बेदारे के लिए परमेश्वर इस कलीसिया को तैयार करना चाहती है। परमेश्वर की ओर से आप लोगों के लिए एक वचन है। एक और चीज़ जो मैं बोल के जस्ट मैं फिनिश कर दूंगी, वो ये है कि अनयूजुअल लाइफस्टाइल उसके अंदर कैसे, यीशु मसीह का जो अनयूजुअल लाइफस्टाइल था वो अनयूजुअल हंगर था यीशु मसीह का वचन को लेकर। हर एक आयतों को लेकर बोलने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन वो छोटी सी उम्र से 12 साल की उम्र में जब वो लोग मंदिर में गए थे, वो वहाँ पे शास्त्रियों के साथ भी, टीचर्स के साथ में वहाँ पर बैठ के वाद विवाद कर रहा था। सवाल को पूछता है, जवाब को लेता है, फिर उसके अंदर डाउट डालता है, फिर जवाब लेकर आता है। क्यों? उसके अंदर एक अनयूजुअल हंगर था, उसका एक परमेश्वर के साथ में एक अनयूजुअल रिलेशनशिप था। वो अपने पिता को कभी भी अलग नहीं होता था अपने पिता से कभी भी, और उसका पवित्र आत्मा को कभी खेदित नहीं किया करता था। ऐसा एक अनयूजुअल अगर रिलेशनशिप आपके साथ में हो, एक अनयूजुअल हंगर परमेश्वर के वचन को लेकर हो, एक परमेश्वर के साथ की संगति का एक अनयूजुअल टाइम है। परंपरा के हिसाब से हम आज तक करते आए, हम सुबह
उठ के एक प्रार्थना कर लेते हैं, रात को सोते वक्त एक धन्यवाद की प्रार्थना कर लेते हैं, खाना खाते वक्त हम कुछ प्रार्थना कर लेते हैं। पर उससे हटकर एक बातचीत का समय जब हम परमेश्वर के साथ में रखेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ में, हमारे अंदर जो परमेश्वर ने रखे हुए जो कुछ जो 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 हमारी मिट्टी के बर्तन के अंदर वो जो मशाल है वो बाहर दिखना शुरू हो जाएगा। वो है एक्स्ट्रा जो हम करते हैं। यही था जो एक्स्ट्रा ऑयल है। एक्स्ट्रा ऑयल कैसे? एक्स्ट्रा प्रिपरेशन, एक्स्ट्रा तैयारी, एक्स्ट्रा कुछ हमेशा कुछ हटकर करना। वो एक लाइफस्टाइल हमारे अंदर आना ज़रूरी है, तब जाके हम परमेश्वर के लिए एक अलग से खड़े होने के लिए योग्य बन पाएंगे। और इस कलीसिया से परमेश्वर ये चाहता है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे। खुद के बारे में बताऊं तो फ़िलहाल उस स्टूडेंट की अवस्था होती है ना जो 10th पास करने के बाद में जब उनसे कोई आके पूछता है बेटा कौन सी क्लास में हो, तो ये भी नहीं बोल पाते कि हम 10th में, ये भी नहीं बोल पाते हम 11th में। फ़िलहाल हम अपना लाइफ का एक सीज़न ऑफ मिनिस्ट्री एंड कर नेक्स्ट सीज़न ऑफ मिनिस्ट्री में हम एंटर करने जा रहे हैं। उसके बीच का एक फ़ेज़ है। तो हम लोग अपनी नई मिनिस्ट्री को जयपुर में स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जगह के बारे में, वहाँ के मिनिस्ट्री के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम, ज़ीरो से स्क्रैच से हमको स्टार्ट करना है। तो उसके लिए हम आपकी प्रार्थनाओं को मांगते हैं। हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करना। लगभग 2 साल हमारी शादी को होने आया है और हमारा 7 महीने का एक छोटा सा बच्चा है। तो हमारे परिवार के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए प्रार्थना